स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं शरण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है RECET एग्जाम 31 जनवरी 2021 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो इसके रिलेटेड होगा जो आप आराम से वहां आसानी से कर पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक और निवेदन है कि अगर आपने महा मैराथन क्लास जो कि संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा ली गई थी अगर नहीं देखी हो तो फ्रेंड्स 3.5 घंटे की क्लास है। देरी किस बात की, अभी उस क्लास को देखिएगा और 1 से लगा के 16 टॉपिक तक सारे डाउट क्लियर करिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मॉक का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MOOC का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो मॉक का पूरा नाम होता है वो आपका होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या होता है, तो ये ऑनलाइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है। क्या फ्रेंड्स, ऑनलाइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछता है कि इससे जुड़ी हुई संस्था तो याद रखना यूडेसिटी है, EDX है, कोर्सेरा है। तो फ्रेंड्स ये जो भी मैं नाम बोल रहा हूं याद रखना, क्योंकि यहां से भी आपके RECET एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन निम्न वेबसाइट से कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैन कार्ड आपका ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार RECET एग्जाम में एक आध क्वेश्चन फ्रेंड जरूर बनता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि पैन होता क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपका पैन कार्ड है इसका पूरा नाम क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है फ्रेंड्स, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूरा नाम होता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वेबसाइट है, तो याद रखना NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और फ्रेंड्स इसके लिए जो आपका फॉर्म होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना वो आपका फॉर्म होता है 49A। इससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GPS का पूर्ण रूप क्या है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है GPS। अब देखिएगा GPS क्या है, तो देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है हर बार एक आध फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो याद रखना इस बार भी पूछी जाएगी। हो सकता है आपसे GPS की पूछे या हो सकता है किसी और की पूछे, बट आप जितनी भी आपकी सिलेबस में फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जहां से भी आपको पढ़ने को मिले वहां से एक बार पढ़ लेना, नहीं तो फिर मैराथन में तो सारी बताई गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स GPS का जो पूरा नाम हो सकता है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है B वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार, भंडारण क्षमता तथा प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार RECET एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स, जो आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पे जो आपके कंप्यूटर होते हैं, एक तो नाम आता है सुपर का, एक आता है मेन फ्रेम का, एक आता है मिनी कंप्यूटर का और एक आता है माइक्रो कंप्यूटर का, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है B वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पे, तो जो आपका ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है वो इसका राइट होता। कि अगर आपसे पूछता कि ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है तो याद रखना वो आपका होता है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड होता है, जबकि जो आकार, प्रदर्शन और भंडारण के आधार पे होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्टाना का उपयोग होता है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना कि आपका जो कोर्टाना होता है वो फ्रेंड्स आपका होता है वॉइस पावर्ड। क्या होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। ये बातें याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का उदाहरण है तो आपका कौन होता है, कोर्टाना होता है। जबकि इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स सर्च बॉक्स की बातें किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपको दिख रहा है C वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको जो स्क्रीनशॉट का दिया है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट के लिए स्निपिंग टूल होता है, भूलना मत। और जो आपके वेब ब्राउजर होते हैं वो आपके गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ये जितने भी आपको दिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज,
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे फ्रेंड्स आपके वेब ब्राउजर होते हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा उदाहरण है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये आपके होते हैं एंटीवायरस, और एंटीवायरस आपके सिस्टम को वायरस से बचाता है। फ्रेंड्स क्या करता है, वायरस या फिर हानिकारक सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर को कौन बचाता है, तो याद रखना वो आपके कौन होते हैं, एंटीवायरस होते हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उदाहरण है। अब देखिएगा सबसे पहले तो अपन को पूछा है GUI, अब समझना है GUI को, तो जो GUI का पूरा नाम होता है वो होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या फ्रेंड्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब देखिएगा यहाँ पे अपन को पूछा है कि GUI का उदाहरण नहीं है, तो याद रखना जो आपका नहीं होता वो कौन सा, यूनिक्स नहीं होता, यानी कि जो यूनिक्स है वो किसका उदाहरण है, CLI का। बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है विंडोज 8.1, मैक OS, लिनक्स, फ्रेंड्स ये सारे GUI के उदाहरण होते हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि वो आपका कौन सा होता है, वेब क्लाउरर, या फिर आप बोल सकते हो वेब स्पाइडर, कैसे भी करके आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। आप समझना जो भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है वो इसका राइट होगा, या तो फिर आपको देगा वेब क्लाउरर या फिर देगा वेब स्पाइडर, तो ये दोनों इसके ऑप्शन राइट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, इंटरनेट के एक बोट है जो वेब के अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करते हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की से भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी शॉर्टकट की हैं आप पढ़ लेना, अगर आपको कहीं से भी पढ़ने को मिलती है तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपको अंडू की पूछ सकता है, रेडू की पूछ सकता है, कॉपी पेस्ट जो भी आपको याद है वो फ्रेंड्स पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एक आध एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा है आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में, तो देखिएगा फ्रेंड्स जो आपका फॉर्मेट पेंटर होता है वो क्या होता है, उसको किससे आप अप्लाई करवा सकते हो, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ में C दबा के आप फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करवा सकते हैं। फ्रेंड्स उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस से लोअर केस में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स वो आपका होता है चेंज केस, यानी कि आप चेंज केस करके अपर केस से लोअर केस कर सकते हैं। बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है स्ट्राइक थ्रू फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के मध्य में लाइन खींचना, वो तो क्या होता है स्ट्राइक थ्रू। अब ये जो आपका सब स्क्रिप्ट होता है ये क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे आप जो देते हो, जैसे कि आप H2O लिखते हो, तो फ्रेंड्स ये जो आपने 2 लिखा है ये आपका सब स्क्रिप्ट है। उसके बाद में अगर आप टेक्स्ट का इफेक्ट देना चाहते हो तो आप कहां से दोगे, टेक्स्ट इफेक्ट से दोगे। उससे जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेंचुरी क्या है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं बता दूं आपको सेंचुरी पूछा जा सकता है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिब्री है, फ्रेंड्स इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स जो आपका सेंचुरी होता है ये क्या होती है, एक फॉन्ट होती है, तो इनके बारे में आप याद रखना, यहाँ से आपको कैसे भी करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन क्या कहलाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपको डेटा वैल्यू को व्यवस्थित क्रम में लिखना है तो वो आपका क्या होगा, यानी कि डेटा को विशेष क्रम में आपको अगर आयोजन करवाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, डेटा सॉर्टिंग का प्रयोग करोगे, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है C वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने नहीं देखी है मैराथन क्लास और आपका है 31 जनवरी को RCET का एग्जाम, तो प्लीज एक बार इस चैनल पे जाइएगा संध्या कंप्यूटर सेंटर पे, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पे फ्रेंड्स आपको लिंक मिल जाएगी और वहां से उस 3.5 घंटे की महा मैराथन क्लास को एक बार अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स एक बार यकीन करिएगा वहां से बाहर आपको
एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा और आपके बनेंगे इस बार 90 से पार और RCET में आपका होगा बेड़ा पार। फ्रेंड्स इस लक्ष्य और इस मिशन के साथ में ये मुकाबला आपका RCET से नहीं है, ये मुकाबला हम सभी का है जो मिलके फ्रेंड्स कल RCET के एग्जाम में 90 से क्रॉस कर कर ही दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये वादा कर लो अपने आप से और किसी से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी बनाना है 90 से पार तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करिएगा। हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैं अपने चैनल के लिए नहीं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, जितने भी आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं उन सभी को एक बार देखिएगा ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपके स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो फ्रेंड्स आपको कौन देता है, लेन देता है। कौन देता है, लेन। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका काउंट है वो क्या करवाता है, काउंट करवाता है। जबकि जो वी लुकअप है वो फ्रेंड्स किसी विशेष के लिए आपका हो सकता है, विशेष डेटा के लिए। जबकि अगर आपके ऐसे बोलता है कि अगर आपको कोई भी टेबल दे रखी है उसमें आपको ऐसे डेटा को पहचानना है जो 40 से अधिक है तो आप उसके लिए किसको अप्लाई करवाओगे, तो काउंट को करवाओगे। बाकी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लेन हो जाएगा। लेन आपकी स्ट्रिंग की लंबाई को बताती है। उससे जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया प्लॉट में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एरिया प्लॉट में जो आपको दिखाई देती है हॉरिजॉन्टल लाइन वो फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाती है, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि MS Excel 2010 में 60 एलिमेंट में भरे जाने वाले कलर के चयन के लिए ड्रॉप डाउन रंग पट्टिका उपलब्ध करवाता है। तो वो फ्रेंड्स इनमें से कौन होगा। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेफ फिल होगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले पर जो अप्लाइड इफेक्ट होता है फ्रेंड्स क्या कहलाता है। तो याद रखना वो जो आपका डिस्प्ले पे अप्लाइड इफेक्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है डी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं 1 से लगा के 16 टॉपिक तक के सारे निचोड़ करके फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं। यहाँ से हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स कभी भी कि आपको सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले, बट मैं गारंटी देता हूं कि जो भी आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। फ्रेंड्स पूरी बुक का एक निचोड़ लेके आया हूं। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आज यानी कि हम लेके आएंगे आपके लिए 5 या 5 से अधिक मॉडल पेपर जो फ्रेंड्स आपके आने वाले RCET एग्जाम यानी कल के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स ये समझ लो कि आज से लगा के कल की सुबह तक RCET पे अपन सभी मिलके करेंगे अंतिम बार और आपको करवाएंगे 90 से पार। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा मेलवेयर आपका होता है, फिशिंग भी आपका होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है मेलवेयर का उदाहरण यानी कि साइबर थ्रेट का उदाहरण। जो आपको एंटीवायरस दिख रहा है फ्रेंड्स ये कभी भी साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस क्या करता है, आपके सिस्टम को मेलवेयर या फिर वायरस से बचाने का काम करता है। तो ये कभी नहीं होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटीवायरस। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से ट्रस्ट सेल का प्रकार है। तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा जो आपको ए ऑप्शन दिया है प्राइवेसी सेल, बी ऑप्शन दिया है बिजनेस सेल, सी ऑप्शन दिया है व्यापार पहचान सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी हो जाएगा यानी कि ये सभी।
उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये जितनी भी आपको धारा वगैरह दे रखी है फ्रेंड्स, यहाँ से RCET में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। धारा 65 क्या है, 66 क्या है, 67 क्या है, 43 क्या है, 420 क्या है, 406 क्या है, 405 क्या है। तो इन सभी को याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे भी पुटअप करके दे सकता है एग्जामिनर। जहाँ पे अपन को पूछा है कि भारत में IT के लिए धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस साइबर धोखाधड़ी के भारतीय दंड संहिता की धारा है। तो फ्रेंड्स आपकी क्या होगी, धारा नंबर 420 जो आपको दिख रही है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपकी साइबर धोखाधड़ी, बोगस साइट से साइबर धोखाधड़ी आपकी 420 के अंदर आती है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये क्या होता है, एक प्रकार का एनिमेशन होता है जो किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करवाता है। तो फ्रेंड्स रोटेट में आपका क्या होगा, स्पिन होगा, यानी स्पिन में आपका सर्पिलाकार में घूमेगा, तो वही फ्रेंड्स आपका रोटेट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधक प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RCET एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट जो आपका होता है वो आपका होता है राज AEM। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है राज E-वॉल्ट, ये फ्रेंड्स राजस्थान सरकार का एक क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान है। इसके अलावा जो आपको दिख रहा है राज E-साइन, ये क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर को वैध करने के लिए राजस्थान सरकार का एक आप बोल सकते हो एक पोर्टल है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका है राज मेक, वो आपका क्या है, एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज ही होता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग आसानी से इसका उत्तर दे पाओगे। तो देखिएगा एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो याद रखना कि आप जो एसएसओ के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो, आप आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं उसके जरिए भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, आप भामाशाह क्रमांक के जरिए भी कर सकते हो, यानी कि आपको जो ऑप्शन दिख रहा है सी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछने का तरीका ये होगा, एसएसओ का पूरा नाम, तब याद रखना सिंगल साइन ऑन होता है। क्या फ्रेंड्स, सिंगल साइन ऑन इसका पूरा नाम होता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में किस गुप्त कोड का उपयोग करके ब्लूटूथ परीक्षण मोड को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा है *H232331H। फ्रेंड्स ऐसा जो आपका है वो आपका ब्लूटूथ परीक्षण मोड के लिए होगा। अब फ्रेंड्स जरूरी तो नहीं है कि ये सारी चीजें मैं आपको रटवा पाऊं, बट याद रखना कि गुप्त कोड से 6 दिसंबर को एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था। फ्रेंड्स किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी लोग ध्यान देना, अगर आपके पास में RCET बुक, तो फ्रेंड्स एक बार उस टेबल को अवश्य देख के जाना। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को पढ़ने का काम करती है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, RCET एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका OMR हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको OCR पूछा है, तो जो आपका OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जबकि जो आपको BCR दिखता है बार कोड रीडर होता है, ये फ्रेंड्स प्रोडक्ट के लिए उपयोग में लिया जाता है। जबकि जो आपको MICR दिखता है वो फ्रेंड्स आपका क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि इसका जो उपयोग है बैंकिंग सेक्टर में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। इससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंटर इंक का स्प्रे करते हुए
प्रिंट करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ऐसे आपको प्रिंटर से एक आध क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, पिछली बार नहीं दिया था तो हर बार आता है, आपको इस बार दे सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि इंक का जो स्प्रे करेगा, इंक का संबंध सीधा का सीधा किससे होगा, इंकजेट से होगा। जबकि अगर आपसे पूछता है ब्लैक पाउडर या टोनर तो आपका कौन सा हो जाएगा, लेजर। जबकि अगर आपसे पूछता है गर्म धातुओं के लिए तो कौन सा होगा, थर्मल होगा। जबकि अगर आपसे पूछता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का तो जो वेक्टर उत्पादन या ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, आपका कौन करता है, प्लॉटर करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और प्रिंटर से क्वेश्चन दे सकता है, डीपीआई का पूरा नाम, तो आप याद रखना डॉट्स पर इंच होता है। जबकि जो डीपीआई क्या होता है, तो ये प्रिंटर की क्वालिटी होती है। इससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है, तो फ्रेंड्स देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी रैम। इसका जो पूरा नाम होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। इससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स याद रखना बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब इस बार इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जो आप सीडी से किसी भी फाइल को कॉपी करते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। क्या फ्रेंड्स, बर्निंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आरआईसीटी एग्जाम में पूछा जाता है कि HDMI में HD का मतलब क्या है। तो याद रखना कि HDMI में जो HD का मतलब होता है, क्या होता है, हाई डेफिनेशन होता है। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी बात हो रही है आउटलुक अकाउंट की। तो आउटलुक में आपके कौन कौन से अकाउंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, POP3 होता है, IMAP होता है। तो ये जो भी आपको ऑप्शन दिखते हैं वो आउटलुक के अकाउंट होते हैं। बाकी यहाँ पे अपन को पूछा है व्यापार के लिए, तो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। बाकी अगर याद रखना POP3 निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है डी यानी कि HTTP का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में फ्रेंड्स होता है। तो देखिएगा विंडोज 10 में आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए व बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो FPS आप क्या होता है, यानी कि उचित मूल्य की दुकान, उनका फ्रेंड्स जो पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, फेयर प्राइस शॉप होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपको पूछा है EPDS, अब EPDS से याद रखना कि इसका जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। फ्रेंड्स देखिएगा और आपसे पूछ सकता है कि EPDS का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खाद्य सामग्री की जो कमी होती है उससे निपटना ही फ्रेंड्स EPDS का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है BPL का पूरा नाम, तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, APL का तो अबव पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको दे सकता है MSP का पूरा नाम, तो जो MSP का जो पूरा नाम होगा क्या होगा फ्रेंड्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा इसमें जो आपको एंड्रॉइड दिखता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड में अगर आपको सबसे नवीनतम पूछता है तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स नोगाट 7.0 होता है। इसके अलावा आपको दिख रहा है लिनक्स, तो लिनक्स आपका नहीं होता, कभी भी नहीं होगा फ्रेंड्स। जो लिनक्स है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। किसका होगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जबकि आपको दिख रहा है एप्पल iOS, एप्पल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज फोन भी होता है। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक गुप्त कोड जो एंड्रॉइड मोबाइल पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि *H12580*369H इसका राइट आंसर होगा। ये फ्रेंड्स क्या करता है, आपके एंड्रॉइड मोबाइल की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको देता है। इससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा
आपको जो ऑप्शन ये दिख रहा है गूगल प्ले स्टोर से फ्रेंड्स आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। जबकि जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शेयर से फ्रेंड्स आप क्या करोगे, 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच अपने फाइल का ट्रांसफर करोगे। फ्रेंड्स आपको जो सी ऑप्शन दिया है गूगल मैप, अब ये गूगल मैप आपको क्या करता है, दिशा या जो आपके रास्ते हैं या पथ हैं उनकी जानकारी देता है। उसके अलावा जीपीएस है, तो जीपीएस फ्रेंड्स किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने में आपकी मदद करता है। तो देखिए जीपीएस का अगर पूरा नाम पूछता है तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होगा। इसके अलावा जो आप आज का अपना लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन, आई होप आपको ये मॉडल पेपर बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स जो अपना अंतिम क्वेश्चन है कि आप एमएस वर्ड में चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस से लोअर केस में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये जो आप करोगे साइंस केस से करोगे, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अपनी 35 मॉडल पेपर की सीरीज। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये मॉडल पेपर बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को पसंद किया हो तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जैसे ही हमारी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहूँगा कि कल तो है आपका RECET का एग्ज़ाम। अब फ्रेंड्स अब इन जो आपके पास में टाइम है इसमें मैं आपको बहुत ही एक सही चीज सजेस्ट करने वाला हूं कि फ्रेंड्स देखिएगा मॉडल पेपर, हाँ अच्छी बात है कि आपको हेल्प करेंगे, बट हेल्प कब करेंगे, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अभी तक अगर आपके RECET के संबंधित यानी कि 1 से लगा के 16 टॉपिक तक आपके डाउट्स नहीं है क्लियर, तो अभी जाइएगा संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे और वहां से 3.5 घंटे की महा मैराथन क्लास यानी कि 1 से लगा के 16 टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन केवल एक ही वीडियो में फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। हमारा लक्ष्य और मिशन याद रखना कि आपको करवाना है 90 से पार, क्योंकि इस बार आपका ही होना है RECET में बेड़ा पार। तो फ्रेंड्स इस लक्ष्य और इस मिशन के साथ आज का वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। लेके आऊंगा एक नया वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।